आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोहारा वार्ड में सुबह 7 बजे खुलेगी राशन की दुकान, लोगों को मिलेगी परेशानी से राहत। वार्डवासी ने इस पहल की सराहना। राजनांदगांव में सालों पुरानी शराब का किया गया नष्टीकरण, अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। नवनिर्वाचित सरपंचों के कार्यकाल की हुई शुरुआत, सरपंचों का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया है। सभी नवनिर्वाचित सरपंच रहे उपस्थित। चुरिया में अतिरिक्त कक्ष लोकार्पण और होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई किरण रविंद्र वैष्णव। शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया जोर। सह जागृति शिविर कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को किया गया सम्मानित। गुलाल लगाकर ग्रामीणों ने दी होली की शुभकामनाएं। वसूली को लेकर विद्युत विभाग का दोहरा रवैया, सरकारी दफ्तरों पर मेहरबानी, आम जनता पर सख्ती। सरकारी दफ्तरों पर 19 करोड़ 60 हजार रुपए का बिल बकाया। चैत नवरात्र को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। मां बमलेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा पर की गई चर्चाएं, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रथम सम्मेलन का होगा आयोजन। मुख्य अतिथि होंगे सांसद संतोष पांडे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां हुई पूरी। खबर है राजनांदगांव से, जहां मोहारा वार्ड में लोगों की सुविधाओं के लिए एक अनोखी व्यवस्था की गई है, जहां सुबह 7 बजे ही राशन दुकान खुल जाती है। और मोहारा स्थित इस वार्ड में पार्षद के द्वारा यह कदम उठाया गया है ताकि लोग धूप से बच सके और आराम से अपना राशन भी ले सके। यह व्यवस्था खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कामकाजी हैं और जिन्हें काम पर जाना होता है। सुबह दुकान खुलने से न सिर्फ भीड़ से बचाव होता है, बल्कि लोगों को गर्मी और धूप से भी राहत मिल सकती है। वार्डवासियों ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि यह सुविधा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब वे बिना किसी परेशानी के और आराम से अपना राशन ले सकते हैं। मस्त सुविधा मिल रहा है और हमें 7 बजे खुल जाने के बाद काम में जाने के लिए हम लोग जा सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं। और पहले 11 बजे खुलता था, अब 7 बजे खुलने से अच्छा सुविधा मिल रहा है और हमारे पार्षद भी अच्छा ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, तो हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। ये आपके वार्ड में सुबह राशन दुकान खुल जाते हैं और का सुविधा आप मतलब बहुत सुविधा मिलत हुई है। पहले तो काम धाम सब नांगा भी हो जाए और हर चीज हो, और हमारे नया पार्षद बने से बहुत ऐसे ही हर वार्ड में होना चाहिए। हर मजदूर अपन काम में जा सके और राशन ले भी। अभी क्या बजे खुल जाते हैं? अभी 7 बजे बिल्कुल खुल जाते राशन। पहले कैसे दी? पहले 9, 10, 11 बज जाए, पूरा दिन मतलब बर्बाद हो गया ऐसे। अब हम मजदूर आदमी भाई तो का करन, एक दिन नांगा करे पड़ जाए पूरा। अच्छा सुविधा हो। बहुत सुविधा हो। ये है कि पहली बहुत लेट से दुकान खुले, राशन दुकान है तो का है काम में जाए बर छुट्टी मारना पड़े तब जाके राशन मिले। आज के डेट में इसे कि अब सुबह नया पार्षद आया है तब से सुबह से जल्दी खुल जाते और राशन अपन जल्दी लेके अपन काम में भी चले जाते हैं। और पहले ये रहा है कि लेट से दुकान खुले तो राशन कार्ड जमा करे के 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद वेट करो, ओकर बाद जाके लाइन लगे तब जाके मतलब राशन मिले। अब का है वैसा सुविधा मतलब असुविधा खत्म हो गए, सुविधा आ गया अपन मन का नहीं है। ये क्या है, इसी महीने से हम लोग 7 बजे से खुलना चालू किए हैं। 12:30 1 बजे तक खोल के बैठते हैं। अब पब्लिक को सुविधा भी मिल रही है। पहले क्या है थोड़ा सा लेट हो जाता था, अब पब्लिक समय में जा लेते हैं राशन। पहले जो भीड़ लगती थी वो भीड़ अब नहीं रहा, सब खत्म हो गया। तो बाकी जगह तो 9, 10, 11 बजे बाकी जगह तो लेट से खुलता है, यहाँ 7 बजे खुल जाता है। जनता क्या बोलती है? जनता खुश है। तो आप कितने बजे पहुंच जाते हो? मैं 7 बजे पहुंच जाता हूँ। अच्छा सुविधा मिला थे, 7 बजे खुल जाते, 8 बजे सब काम में चले जाते। हर चीज की सुविधा मिलत नया पार्षद से आए से। पहले कैसे रही थी? पहली पुराना पार्षद 11-12 बज जाए, एक दिन के 2 दिन हो जाए, काम लेट हो सबके। अभी सब सुविधा अच्छा मिलत नया पार्षद के आए। ये खुलना चाहिए नहीं और बाकी वार्ड में खुलना चाहिए।
सब वार्ड में इसमें होना चाहिए। मैं पहले देखता था, आता जाता था तो लोग मिलते थे 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लाइन लगे रहती थी। धूप वाली जगह है, दिन भर धूप में बैठना पड़ता था। कई बार सर्वर का प्रॉब्लम रहता था, सर्वर डाउन होने की वजह से शाम के 4-4 बजे तक लोगों को रुकना पड़ता था। 2-2 दिन आना पड़ता था राशन कार्ड जमा करने के बाद। और उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा वार्ड पूरा का पूरा 95% श्रमिक बाहुल्य बस्ती है और सबके सब काम में चले जाते हैं 9 बजे। ये लोगों को जो दिक्कत थी राशन दुकान की, उसको मैंने दूर करने का काम किया। मैंने बात किया राशन दुकान संचालक से कि सुबह 7 बजे दुकान खुलनी चाहिए। उन्होंने भी मेरी बात को एग्री किया और वो भी मेरी बात माने और उन्होंने भी पूरा सहयोग प्रदान किया मुझे। अब पहले जैसी ना भीड़ लग रही है, ना दिक्कत हो रही है और लगभग मैं समझता हूँ कि 100% जनता इस फैसले से और इस कार्य से बहुत खुश है। बेमेतरा मुख्यालय स्थित शासकीय पीजी कॉलेज में विकसित भारत युवा संसद 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर पीजी कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य वीणा त्रिपाठी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि इस कार्यक्रम के जिला स्तरीय दौर में स्क्रीनिंग कमेटी ने 328 प्रतिभागियों के 1-1 मिनट के वीडियो का मूल्यांकन किया है। इसके बाद 150 प्रतिभागियों का चयन किया गया है, जिसमें बेमेतरा से 75 और कवर्धा से 75 प्रतिभागी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इससे चयनित प्रतिभागियों में से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टॉप 10 छात्रों का चयन किया गया है और इनमें से टॉप 3 छात्र नई दिल्ली स्थित संसद में अपनी बात रखेंगे। रूप से कवर्धा जिला और बेमेतरा, इनके विद्यार्थी जो कि 18 से 25 साल की उम्र के थे, उन्होंने 1 मिनट का अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वे 2047 के विकसित भारत से संबंधित अपने विचार उन्होंने रखे थे। तो 328 वीडियो में से स्क्रीनिंग के दौरान हमने 150 वीडियो का चयन किया है। उनमें से 75 एक दिन 21 तारीख को, 22 तारीख को दूसरे 75 बच्चों के विचारों को हम सुनेंगे एक नेशन एक इलेक्शन विषय पर। खबर है बेमेतरा से, जहां नगर पालिका क्षेत्र में जिला अस्पताल रोड स्थित सिंघोरी शीतला मंदिर के पास विगत कुछ समय से सब्जी व्यापारी सड़क किनारे अपनी दुकानें लगाकर व्यापार कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासकर भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क पर कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन अब तक इसका कोई भी ठोस समाधान नहीं हुआ है। वहीं बेमेतरा नगर पालिका के सीएमओ ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पौनी पसरी योजना के तहत सब्जी शेड का निर्माण करवाया गया है और जल्द ही सभी सब्जी व्यापारियों के लिए एक उचित व्यवस्था की जाएगी। सड़क किनारे अभी सिंघोरी चौक में सब्जी जो बेचते हैं, जस्ट उसके बाजू में नगर पालिका द्वारा पौनी पसारी योजना के तहत उसमें शेड बन गए हैं। साथ ही उसमें लाइट का काम अभी चल रहा है और मूलभूत संतलीकरण है। टाइल्स जो निर्माण मांगे उसको जल्द से जल्द ठीक कराने के लिए ठेकेदार को हम शामिल कर दिया है। जैसे दुरुस्त होगा तत्काल उसको शिफ्टिंग कार्य कर लिया जाएगा। मोहला मानपुर जिले के अति नक्सल संवेदनशील औंधी तहसील के अंतर्गत आने वाले अंतिम छोर के गांव निडेली में सुरक्षा बल के जवान पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर दैनिक उपयोग की सामग्री और स्कूली बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मोहला मानपुर जिले में तैनात आईटीबीपी और जिला पुलिस बल ने औंधी तहसील, महाराष्ट्र सीमा और कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राजनांदगांव के आईजी दीपक झा और केंद्रीय बल के अधिकारियों ने ग्रामीणों को कृषि उपकरण, दिव्यांग युवतियों को ट्राइसिकल और बच्चों को शिक्षण सामग्री का भी वितरण किया गया है। और यहाँ पर एक शारदा के प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल प्रांगण में है, यहाँ पर एक कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग का कार्यक्रम रखा गया था, विशेषकर बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों के लिए आईटीपी के जो सेनानी महोदय हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ और पुलिस अधीक्षक जो मुल्ला मानपुर हैं उन दोनों ने अपनी टीम के साथ यहाँ पे बच्चों को स्टेशनरी, बैग्स और जरूरत के जो सामान है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और महिलाओं को भी इसमें जो खेती बाड़ी के लिए जरूरत का सामान है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और उनसे बात भी किया हम लोगों ने, बच्चों से काफ़ी उत्साह में थे सभी
सभी बच्चे और काफी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। इससे पहले हम लोगों ने निडेली गांव है, वहां भी हम लोगों ने इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखा था और यहाँ भी और वहाँ भी बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। काफी तैयारी उन लोगों ने की थी इस कार्यक्रम के लिए। वहाँ हम लोगों ने जो पूजा में जो बर्तन के सामान लगते हैं निडेली में, वो पूरे सामुदायिक ऐसे कार्यक्रमों में जो लगते हैं वो सब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक ट्राईसाइकिल भी ITP के द्वारा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। खबर है खैरागढ़ से, जहां जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का पदभार ग्रहण और प्रथम सम्मेलन 22 मार्च को कलेक्टर कार्यालय के पीछे स्थित पॉलिटेक्निक परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे होंगे। सभी नवनिर्वाचित सदस्य कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे और जिला पंचायत की कमान संभालेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला पंचायत का कार्यकाल शुरू हो जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नवीन जिला खैरागढ़ चुगदान गंडई में प्रथम जिला पंचायत के गठन होने के बाद और चुनाव भी हुआ। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 6 सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं और पूर्ण बहुमत से हमारे निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी संपन्न हो चुका है, जिसकी कल 22 मार्च 2025 को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट के पास जिला पंचायत के सभी सदस्यों सहित हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह संपन्न होगा, जिसमें हमारे राजनांदगांव लोकसभा के यशस्वी सांसद सम्मानित संतोष पांडे जी। हमारा जो खैरागढ़ चुगदान गंडई है, ये जिला है, वो सितंबर 2022 से अस्तित्व में आया था और उसके पश्चात अभी फरवरी 2025 में प्रथम बार जिला पंचायत गठित होने के पश्चात चुनाव हुआ है और ये ऐतिहासिक अवसर है कि नए जिले के बनने के बाद से जिला पंचायत भी अस्तित्व में आ गए हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि 10 सदस्य हैं वो चुनकर आ गए हैं और उनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का भी चुनाव पूर्ण हो चुका है और प्रथम सम्मेलन का आयोजन है 22 मार्च 2025 को पॉलिटेक्निक के परिसर में आज अस्थायी जिला पंचायत कार्यालय यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, पर रखा गया है, जिसमें कि हमारे सदस्यगण के अलावा जो सांसद है, विधायकगण जो हमारे प्रदेश सदस्य होते हैं, पर जैसे कि हमारे जनपद अध्यक्ष भी सदस्य होते हैं, उसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच लोगों को भी आने की संभावना है। तो इसको एक अच्छे से उत्सव के रूप में और थोड़ा सा एक नया जिला पंचायत बना है, उसका मैसेज अच्छा जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। खैरागढ़ में विद्युत विभाग का दोहरा रवैया सामने आया है, जहां सरकारी दफ्तरों पर मेहरबानी बरतते हुए बकाया बिल को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि आम जनता पर सख्ती बरती जा रही है। इस मामले में सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरकारी दफ्तरों पर 19 करोड़ 60 हजार रुपए का बिजली बिल बकाया है। दूसरी ओर विद्युत विभाग ने 38,638 गरीब और मध्य वर्गीय उपभोक्ताओं के कनेक्शन एक झटके में काट दिए हैं। यह सवाल उठाती है कि क्या विद्युत वितरण कंपनी आम लोगों के हित में काम कर रही है या नहीं। मामले को लेकर CSPDCL खैरागढ़ के कार्यपालन अभियंता ने बताया है कि हम हर महीने सभी विभागों को नोटिस भेजते हैं और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी देते हैं। अभी वर्तमान में जो है, जो बिजली कनेक्शन पर बकाया है, वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 2 प्रकार से हमारे यहाँ बाइफरकेशन है। तो इसमें गवर्नमेंट का जो है 2369 बिजली कनेक्शन का है, जिसमें से 19 करोड़ 60 लाख बकाया है गवर्नमेंट का, और प्राइवेट में जो है लगातार वसूली हो रही है। तो इसमें 5,59,873 लोगों पे 1 करोड़ 17 लाख बाकी बचा है, जिसकी भी वसूली की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। आगामी 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत नवरात्र के दौरान डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में आयोजित होने वाले मेले और दर्शनार्थियों की सुविधा के संबंध में प्रशासन ने बैठक ली है। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय लोगों से सुझाव लिए हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।
दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से व्यवस्थाएं की जाती है। इसके अलावा नगर पालिका परिसर डोंगरगढ़ में मेले के आयोजन और व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठकें की जाती हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, नगर पालिका डोंगरगढ़, ट्रस्ट डोंगरगढ़ और विभिन्न विभागों के हमारे सारे अधिकारी, सिक्योरिटी से हो, एम्बुलेंसेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, आर्म फायर आर्म्स, फायर ब्रिगेड से रिलेटेड हो, और पानी, चूँकि इस बार गर्मी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उससे रिलेटेड हो, रेलवेज़ के ऑफिसर्स हो, जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उन सारे लोगों की बैठक करते हैं। एक दूसरे डिपार्टमेंट से किसको क्या हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है वो पता लगता है और आपस में समन्वय करके, चूँकि यहाँ काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं, अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि हमारे जो भी श्रद्धालु आए उनको डोंगरगढ़ में एक बेहतर व्यवस्था मिले ताकि वो एक अच्छी याद लेकर के यहाँ से जाए और अगली बार फिर से वो यहाँ पे आए। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने सालों पुरानी जब्त की गई शराब की नष्टीकरण प्रक्रिया के तहत की गई है। जब्त की गई लगभग 40,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया है, जिसकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ रुपए आकी गई है। यह कार्यवाही कलेक्टर और एसपी के देखरेख में की गई है। यह कदम जिला प्रशासन के द्वारा शराब के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है, ताकि अवैध शराब की बिक्री और उसके सेवन को रोका जा सके। राजनांदगांव पुलिस की आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई अवैध शराब नष्टीकरण में की जा रही है। 40,000 लीटर से ज्यादा शराब और करीब 1300 से ज्यादा प्रकरण 2012 या उससे पुरानी शराब इसमें शामिल है। जो शराब नष्टीकरण की जा रही है उसकी जब्ती वैल्यू 2 करोड़ की है। एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में 2 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू की शराब का नष्टीकरण किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें प्रशासन, पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज जिले के जो थाने हैं उसमें इलीगल ये शराब कुछ थानों में 2012 से भी रखा हुआ था। सभी थानों से शराब जो भी इलीगल था उसको आज यहाँ पे राजनांदगांव में सभी थानों से अलग अलग गाड़ियों बुलाया गया है और इसका विधिक प्रावधानों के अनुरूप आज इसका विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 40,000 लीटर ये अवैध शराब जो है उसका विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये लगभग 2 करोड़ के आसपास का है ना, ये इसकी राशि है। तो इलीगल जो भी शराब है उसके विरुद्ध हमें लगातार कार्रवाई होगी। आज की जो कार्रवाई है एक्साइज, पुलिस, राजस्व सबके समन्वित प्रयास से कार्रवाई होगी। जिला पंचायत राजनांदगांव अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ग्राम रामतराई में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष के लोकार्पण और होली मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर किरण वैष्णव ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त कक्ष के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलने के साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत बागुर विकासखंड छुई खदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सह जागृति शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही वन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की भी सम्मानित महिलाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट किए गए। वहीं होली मिलन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित सरपंचों का कार्यकाल 3 मार्च से शुरू हो गया है, जिसके तहत नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए अभिमुखीकरण और परिचयात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य सरपंचों को विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देना था। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में पेयजल समस्या और उसके समाधान के संबंध में जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सरपंच भी उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित
सरपंचों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण 20 तारीख और 21/7 भी रखा गया था आधे पंचायतों को 107 में से, और उनको जो मूलभूत जो जानकारी है, सामान्य जानकारी के संबंध में परिचयात्मक प्रशिक्षण वगैरह दिया गया है। जितने चूड़ान ब्लॉक के जो सरपंच निर्वाचित हुए हैं उनका प्रशिक्षण शिविर और परिचय कार्यक्रम रखा गया था और शासकीय जानकारी को विभाग के द्वारा शासकीय जानकारी दिया गया। उसमें बताया गया कि सरपंच का क्या काम है, कैसे करना है, कैसे विकास करना है और गांव में जो भी समस्या का निदान करना है, पानी की समस्या आ रही है और कोई समस्या है उसको सब मिलकर अपने हल करना, उसके बारे में जानकारी दिया गया, मीटिंग रखा गया था। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।